ऑथर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन के अनलिमिटेड पावर को हमारे सामने रखती है। और आज मैं इसी किताब की कुछ ऐसी कहानियां आपके सामने पेश करने वाला हूं जो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में अवेयर करेगी। तो दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि हम सबके अंदर एक खजाना मौजूद है जिसका नाम है सबकॉन्शियस ब्रेन। इसी में हमारी सारी क्रिएटिविटी और आइडियाज भरे होते हैं, लेकिन उस तक कैसे पहुंचना है उसका किसी को पता नहीं होता। कुछ लोग जाने अनजाने वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस किताब में हम सबकॉन्शियस को कैसे नए आइडियाज देने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, यह किताब इसी के बारे में। दोस्तों, किताब के मुताबिक हमारा ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस ब्रेन का वह हिस्सा है जिसके थ्रू हम अपनी डेली एक्टिविटी करते हैं, जैसे देखना, सुनना, समझना आदि। उसी के साथ जब हम सो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन भी सो जाता है। दूसरा पार्ट होता है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं यह तब भी जागता रहता है। इंट्यूशंस या आवाज भी इसी की वजह से होता है। जब हम कहीं स्पीच देने जाते हैं और सामने खड़ी भीड़ को देखते हैं तो हम नर्वस फील करते हैं। एक तरफ हमारा कॉन्शियस ब्रेन हमें सब कुछ सही है कहकर शांत करने की कोशिश करता है, और वहीं दूसरी तरफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे आसानी से अपनाने को रेडी नहीं होता। जबकि हमें पता है कि वहाँ कोई खतरा नहीं है, फिर भी हम नर्वस फील करते हैं। ये सब हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही होता है। वास्तव में वह सोचता है कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं, और अगर आपने कुछ गलत किया या कुछ गलत बोला तो क्या होगा। और ऐसे ही कई विचार हमारे सबकॉन्शियस में पुराने पैराडाइम्स के रूप में फीड होते हैं, जिनको हमें बदलने की जरूरत है। और इसको बदलने के लिए सबसे अच्छा तरीका है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के रिपीटेशन के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस को भरोसा दिला सकते हैं कि हम जो सोच रहे हैं उसे पाना काफी आसान है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे हमारे लिए क्रिएट करने का रास्ता सुझाने लगता है। तो दोस्तों, इसे हम दो कहानियों के थ्रू समझते हैं, जिसमें पहली कहानी इसी बुक में से एक विधवा औरत की है। एक औरत विधवा हो गई और दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन कई सालों तक उसकी शादी नहीं हुई। उसने अपनी समस्या लेखक को बताई। लेखक ने कहा कि वह हर दिन दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में देखे, और तब से वह औरत हर दिन ऐसा करने लगी। वह देखती कि उसकी शादी हो गई है, वह पति के साथ घर के सारे काम कर रही है, उसके 2 बच्चे हैं और वह काफी खुश है। वह जब भी अकेले होती तो इसी मेंटल इमेज को सोचती रहती। 1 महीने बाद वह एक फार्मासिस्ट से मिली, दोनों में बातचीत शुरू हुई और कुछ दिनों में उन दोनों की शादी हो गई। तो दोस्तों, इस स्टोरी के थ्रू हमें पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसा भी सोचते हैं, हमारा सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। दूसरी कहानी है मेंटल हीलिंग के बारे में। पुराने जमाने में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग सिर्फ विश्वास से दूसरों को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़के को ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़के की बीमारी की दवाई उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने उस लड़के को पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर डालकर दे दिया, और लड़के से कहा कि तुम्हें सुबह शाम ये दवाई की पुड़िया लेनी है, और साथ ही ईश्वर से कहना है कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, और साथ ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जब जब वह प्रेयर करता तो उसके सबकॉन्शियस को लगता था कि वह सच में बेहतर फील कर रहा है, और इस तरीके से उसकी बीमारी ठीक हो गई। इस प्रिंसिपल को आप भी आजमा सकते हैं। अगर एक दृढ़ विश्वास के साथ आप एक पॉजिटिव बात हर दिन अपने आप को बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे मान लेगा और उसे सच करने में लग जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से 2 कहानियां देखी, जिसके थ्रू हमें सबकॉन्शियस माइंड की पावर का पता चला। और यदि हम भी सबकॉन्शियस माइंड की असीमित शक्तियों का इस्तेमाल अपने गोल को अचीव करने में करेंगे तो हम भी असंभव दिखने वाली चीज को संभव कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। और अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।